ट्यूटोरियल पर। मैं हूं मनीष और यहाँ हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की। यहाँ आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से, जहाँ पर मैं आपको एनिमल किंगडम से जितने भी डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व करवा रहा था। पिछले 10 क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट ट्रांसमिट चगास डिजीज। इनमें से कौन सा इंसेक्ट ट्रांसमिट करता है, मतलब फैलाता है चगास डिजीज़ को। पहले बात करते हैं चगार डिजीज़ होता क्या है। तो बेसिकली जो चगार डिजीज़ है इसको अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में जो इसका नाम होता है उसको बोलते हैं अमेरिकन। इसको इसके दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम होता है अमेरिकन ट्रिपैनोसोमिएसिस। ठीक है, जो अमेरिकन ट्रिपैनोसोमिएसिस होता है इसी का दूसरा नाम है चगार डिजीज़। मतलब चगार डिजीज़ को अमेरिकन ट्रिपैनोसोमिएसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बताना है आपको इनमें से कौन सा इंसेक्ट इस को ट्रांसमिट करता है। ए ऑप्शन है ग्लॉसिना, बी ऑप्शन है फ्लियोबोटोमस, सी ऑप्शन है ट्रियाटोमा और डी ऑप्शन है मस्का। तो इस चगास डिजीज़ को जो ट्रांसमिट करता है उस इंसेक्ट का नाम है ट्राइटोमा। ठीक है, ट्राइटोमा बेसिकली एक बग होता है। ट्राइटोमा बग हम इसको बोलते हैं और इसको हम किसिंग बग के नाम से भी जानते हैं, KISSING, किसिंग बग्स। ठीक है, किसिंग बग्स क्यों जानते हैं, क्योंकि जो ये इंसेक्ट होता है जब भी ये किसी ह्यूमंस को, ठीक है, ह्यूमंस को काटता है, ठीक है, ह्यूमंस को काटता है मतलब बाइट करता है, तो इस बाइट के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है किसिंग बग। ठीक है, जब भी ये किसी ह्यूमंस को बाइट करता है और वहीं पर अपने फीसेस को रिलीज़ करता है, तो उस फीसेस में रहने वाला जो स्पोरोजोइट है, या मतलब वो एनिमल का जो कीटाणु है वो इस ह्यूमंस की बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। खुजली करने के दौरान बाइट करता है, इंसेक्ट अगर बाइट करता है तो खुजली करता है, खुजली करने से अगर घाव बनता है और साथ ही में अगर वो इंसेक्ट ने वहाँ पर अपने फीसिस को डिपॉजिट किया है तो वो फीसिस के अंदर से कीटाणु निकल के इस ह्यूमंस की बाइट के दौरान जो घाव हुआ है उस घाव से ह्यूमन की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और इसमें रोग होता है चगास डिजीज़। ठीक है, ये है इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और इसमें जो फीसिस में जो पाया जाता है वो किसके पैरासाइट होते हैं, मतलब पैरासाइट उस फीसिस में पाया जाता है। किसके फीसिस होते हैं, वो होता है TRYPANOSOMA, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। ट्रिपैनोसोमा क्रूजी का पैरासाइट होता है। स्टोरी ये है, एक बग है जिसका नाम है ट्राइटोमा बग। ये ह्यूमन को बाइट करता है, बाइट करता है तो इसीलिए आया है किसिंग बग, इसलिए इसको किसिंग बग भी बोलते हैं क्योंकि ये बाइट करता है। ठीक है, बाइट करने के बाद इंसान वहाँ पे खुजली करता है, खुजली करने से घाव बन जाता है। साथ ही में जो ये इंसेक्ट है ट्राइटोमा बग, ये यहाँ पर अपने फीसिस को डिपॉजिट करता है। फीसिस में पाए जाने वाले पैरासाइट जिसके होते हैं उसका नाम है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी के पैरासाइट। इस घाव के अंदर से ह्यूमंस के अंदर पहुंच जाते हैं और ह्यूमंस को रोग हो जाता है जिसका नाम होता है चगास डिजीज़ या फिर अमेरिकन ट्रिपैनोसोमिएसिस। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करते हैं ग्लॉसिना की। ग्लॉसिना जो ट्रांसमिट करता है ये करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस को। ठीक है, इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस को, जो कि किससे होता है, वो होता है ट्रिपैनोसोमा BRUCEI, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फ्लियोबोटोमस। तो फ्लियोबोटोमस ट्रांसमिट करता है लेशमानियासिस को। ठीक है, अगला है मस्का।
तो मस्का डोमेस्टिका ये जो होती है ये आपकी हाउस फ्लाई को बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। येलो फीवर को कौन ट्रांसमिट करता है? फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल एनोफिलिस, फीमेल एडिस या हाउस फ्लाई। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये कंप्लीट एक टेबल से समझाया था कि जो हमारी फीमेल एडिस जो होती है ये ट्रांसमिट करती है येलो फीवर को, ये ट्रांसमिट करती है येलो फीवर को, या फिर हम बोलते हैं डेंगू फीवर। ये दोनों ही को ट्रांसमिट करती है कौन? फीमेल एडिस जो है ये दोनों डिजीज़ को ट्रांसमिट करती है, येलो फीवर को भी और डेंगू फीवर को भी, फीमेल एडिस इजिप्टी। ठीक है, और जो फीमेल क्यूलेक्स होती है ये इससे होता है एलिफेंटाइटिस। ठीक है, इसी को बोलते हैं फिलेरियसिस, हाथी पाँव, और एक होता है एनसीफिलाइटिस, ENCEPHALITIS, एंटीफेलाइटिस, एनसीफेलाइटिस। ये तीनों फीमेल क्यूलेक्स से होते हैं। ठीक है, इनको ट्रांसमिट करता है फीमेल क्यूलेक्स। बात करते हैं फीमेल एनोफिलिस, तो ये रेस्पॉन्सिबल होती है मलेरिया के लिए। ठीक है, ये मलेरिया को ट्रांसमिट करती है। अगला है हाउस फ्लाई, तो हाउस फ्लाई को हम बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, ये जो टेबल है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। फीमेल एडिस इजिप्टिस येलो फीवर को ट्रांसमिट करती है और ये मच्छर दिन में काटता है। ठीक है, मतलब ये जो फीमेल एडिस इजिप्टिस है ये दिन में काटता है। फीमेल एडिस इजिप्टिस जो है ये डेंगू फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये भी दिन में ही काटती है। ठीक है, जबकि जो क्यूलेक्स है और जो एनोफिलीज है और मैंसोनिया है ये सब रात में इसका मच्छर जो है वो काटता है। क्यूलेक्स से जो होता है वो होता है एनसीफेलाइटिस, इसी को बोलते हैं फाइलेरियसिस, हाथी पाँव और एनसीफेलाइटिस। एनोफिलिस ट्रांसमिट करता है मलेरिया को और मैंसोनिया करता है फाइलेरियसिस को। ठीक है, बाकी ये भी आप पढ़ सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में कंप्लीट समझाया था टेबल। ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है क्वार्टन मलेरिया इज कॉज्ड बाय। जो क्वार्टन मलेरिया है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल या प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ठीक है, तो जो क्वार्टन मलेरिया है ये करता है प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, जो क्वार्टन मलेरिया है ये होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा, और इसमें हर चौथे दिन जो है आपको बुखार आता है। मतलब जो इसका जो फीवर का साइकिल है वो है हर 72 घंटे में या चौथे दिन, हर चौथे दिन या हर 72 घंटे बाद इसमें आपको बुखार होता है। जबकि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है इससे होता है टर्चन मलेरिया, TERTIAN, टर्चन मलेरिया। इसमें जो बुखार आता है वो आता है हर 48 घंटे में। ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवेल की जब आप बात करते हैं तो इससे भी होता है टर्चन मलेरिया। ठीक है, और इसमें भी बुखार जो है हर 48 घंटे में आता है। प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम की अगर हम बात करते हैं तो ये करता है मैलिग्नेंट, MALIGNANT, मैलिग्नेंट टर्चन, TERTIAN, टर्शियन मलेरिया, MALARIA, मलेरिया करता है ये। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन और इसके आंसर्स का एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वेक्टर ऑफ एनसीफेलाइटिस डिजीज़। जो एनसीफेलाइटिस डिजीज़ है इसका वेक्टर कौन है? ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो या नन ऑफ दीज। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एनसीफेलाइटिस का जो वेक्टर है वो कौन है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स में भी जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है वो इसका इन्फेक्ट करती है या वेक्टर है। इस डिजीज़ के लिए वेक्टर है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो आपका करेक्ट आंसर
होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये कैसे होती है? फीमेल। ठीक है, सबका कैरियर फीमेल ही होता है, फीमेल मॉस्किटो ही होती है। ठीक है, क्योंकि उसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है अपने एग के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गिवन हार्मफुल इंसेक्ट। इस हार्मफुल इंसेक्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको करेक्ट वाला बताना है। पहला है, सी फ्लाई स्प्रेड्स काला अजर। ठीक है, कि जो सी फ्लाई है ये स्प्रेड करता है काला अजर को। ठीक है, दूसरा है, सैंड फ्लाई स्प्रेड स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, कि जो सैंड फ्लाई है ये स्प्रेड करता है स्लीपिंग सिकनेस को। तीसरा ऑप्शन है, ट्राइकोफाइटोन इज अ सिम्बायोटिक प्रोटोजोवन फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स। ट्राइकोफाइटोन एक प्रोटोजोआ है जो कि सिम्बायोटिक में फाउंड होता है टर्माइट्स के इंटेस्टाइन के अंदर, वो एक सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ। अगला है, पेडिकुलस ह्यूमैनस कॉर्पोरिस, ये एक एक्टोपैरासाइट है। ठीक है, आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही वाला है, करेक्ट वाला। पहले पढ़ते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन, सी फ्लाई काला अजर को स्प्रेड करती है, तो नहीं, सी फ्लाई स्प्रेड करती है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस को। और जो काला अजर होता है, काला अजर के लिए जो वेक्टर है वो है सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई। तो मतलब सी फ्लाई के लिए होना था, स्लीपिंग सिकनेस होना था सी फ्लाई के लिए, और जो सैंड फ्लाई है ये स्प्रेड करता है काला अजर को। ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो गया, मतलब ये दो ऑप्शन ऊपर नीचे इंटरचेंज होने चाहिए थे। अगला है, ट्राइकोफाइटोन क्या है? सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ है जो टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो नहीं, ये एक फंगस है। ट्राइकोफाइटोन क्या है? एक फंगस है, मतलब एक कवक है। ठीक है, जो कि करता है रिंग वॉर्म। ठीक है, इससे रिंग वॉर्म डिजीज होती है। ठीक है, अगला है, पेडिकुलस ह्यूमैनस कॉर्पोसिस, ये एक एक्टोपैरासाइट है। हाँ, तो ये बिल्कुल एक एक्टोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट मतलब बॉडी की सरफेस पर, बॉडी की सतह पर पाया जाने वाला एक पैरासाइट है। ठीक है, और इसका नाम है पेडिकुलस ह्यूमैनस कॉर्पोरिसिस। ठीक है, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्या करता है, ह्यूमन की स्किन के ऊपर जो है पाया जाता है। ह्यूमन की जो स्किन है या ह्यूमन के क्लोथ्स पर भी ये देखा जाता है। क्या? पेडिकुलस ह्यूमैनस कॉर्पोसिस। ठीक है, और ये ह्यूमन के ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, मतलब ह्यूमन के ब्लड के ऊपर ये फीड करता है, अपना भोजन जो है अपने भोजन के रूप में ह्यूमन का ब्लड कंज्यूम करता है, और ये स्किन पे इचिंग करता है और स्किन में इरिटेशन होती है इससे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।